और धनबाद में अगर बात करें तो नगर निगम चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। 4 महिला समेत 25 पुरुषों के बीच महापौर का मुकाबला होगा। बात अगर करें तो 55 वार्ड के लिए 499 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, 258 महिला प्रत्याशी। इसके अलावा आज सभी प्रत्याशियों का सिंबल वितरण होगा। सिंबल मिलते ही अपने स्तर पर वे प्रचार प्रसार के लिए रफ्तार पकड़ेंगे। धनबाद नगर निगम चुनाव में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। झरिया के पूर्व विधायक सह बीजेपी के नेता संजीव सिंह मैदान में हैं। बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी हैं संजीव कुमार अग्रवाल। कांग्रेस समर्थित मेयर प्रत्याशी हैं शमशेर आलम। जेएमएम समर्थित मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल है। समाज सेवी आजसू समर्थित शांतनु भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। धनबाद नगर निगम चुनाव और भी दिलचस्प होता जा रहा है। 4 महिला समेत 25 पुरुषों के बीच महापौर का ये मुकाबला देखने को मिलेगा, तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प है। बात अगर करें तो 55 वार्डों के लिए 499 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है, जिसमें कि 258 महिला प्रत्याशी शामिल है। आज सभी प्रत्याशियों का सिंबल वितरण होगा। सिंबल मिलते ही अपने स्तर से प्रचार प्रसार पर ये प्रत्याशी उतरेंगे। धनबाद नगर निगम चुनाव में सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। झरिया के पूर्व विधायक सह बीजेपी के नेता संजीव सिंह चुनावी मैदान में डटकर खड़े हैं और इस बीच अगर बात करें तो बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार अग्रवाल हैं। कांग्रेस समर्थित मेयर प्रत्याशी शमशेर आलम हैं। जेएमएम समर्थित मेयर प्रत्याशी हैं चंद्रशेखर अग्रवाल। समाज सेवी आजसू समर्थित शांतनु भी चुनावी मैदान में है। झरिया पूर्व विधायक से बीजेपी नेता संजीव सिंह मैदान में है, तो वही बीजेपी की ओर से समर्थित प्रत्याशी हैं संजीव कुमार अग्रवाल। जेएमएम समर्थित मेयर प्रत्याशी हैं चंद्रशेखर अग्रवाल। इसके अलावा तस्वीरें अब साफ हो चुकी है। समाज सेवी आजसू समर्थित शांतनु भी चुनावी मैदान में है। धनबाद नगर निगम का चुनाव काफी दिलचस्प माहौल ले चुका है। 4 महिला समेत 25 पुरुषों के बीच महापौर का यह मुकाबला है। 55 वार्ड के लिए 499 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 258 महिला प्रत्याशी इसमें शामिल है। आज सभी प्रत्याशियों के बीच सिंबल वितरण होगा। 23 तारीख को मतदान होने वाले हैं। 27 को मतगणना होने वाली है, जिसके बाद शहर की सरकार बनाने की कवायद समाप्त, और ऐसे में शहर की सरकार किसकी बनती है ये साफ हो पाएगा। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर के सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। झरिया से पूर्व विधायक सह बीजेपी के नेता संजीव सिंह मैदान में उतर चुके हैं, जबकि बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी हैं संजीव कुमार अग्रवाल। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रकाश, नगर निकाय चुनाव अब धनबाद में और भी दिलचस्प हो चुका है और कांग्रेस समर्थित मेयर प्रत्याशी शमशेर आलम को बनाया गया है, जबकि अगर बात करें तो जेएमएम की तरफ से भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। चंद्रशेखर अग्रवाल प्रत्याशी होंगे। बीजेपी की तरफ से भी संजीव अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम कोयलांचल की बात करें, हम धनबाद की बात करें, धनबाद नगर निगम की अगर हम बात करें, तो धनबाद नगर निगम का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चुका है। क्योंकि एक और जहां भाजपा के ही उम्मीदवार, भाजपा समर्थित उम्मीदवार मैदान में है और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा के अन्य नेता जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। वहीं अगर हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम ने, देखिए, बीजेपी से आए चंद्रशेखर अग्रवाल जो पूर्व के मेयर है, उन्हें अपना समर्थन दिया है और नीलम मिश्रा जो उम्मीदवार बनाई गई थी उनका नाम कल वापस ले लिया गया। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से शमशेर आलम को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं समाज सेवी और आजसू समर्थित जो है शांतनु चंद्रा, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए, जिस प्रकार से पार्टी ने एक एक कर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, वहीं अगर हम बात कर ले सिंह मेंशन के युवराज कहे जाने वाले संजीव सिंह जो पूर्व झरिया के पूर्व विधायक है, उन्होंने भी मेयर पद का ताल ठोक कूद चुके हैं। तो ऐसे में लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है और इस लड़ाई में
आखिर उनके कार्यकर्ता जाए तो जाए किधर, क्योंकि भाजपा के ओर से समर्थित संजीव अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया। वही भाजपा के दो नेता जो है वो मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। तो देखिए, नगर निकाय चुनाव वाकई धनबाद में दिलचस्प तो काफी है प्रकाश, और ऐसे में आज सिंबल अलॉटमेंट होगा, सिंबल का वितरण किया जाएगा, जिसके बाद प्रचार प्रसार डोर टू डोर कैंपेन भी जोर पकड़ता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और अधिक अपडेट्स के साथ सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ राजधानी रांची से बने हुए हैं। अंजनी का भी रुख कर लेते हैं। अंजनी, निकाय चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट एक तरफ तेज हो चुकी है, दूसरी तरफ अगर हम तस्वीरों को देखें तो अब ये साफ हो चुका है कि कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं, और साथ ही आज सिंबल अलॉटमेंट होगा। सिंबल मिलने के बाद अब दोबारा से प्रचार प्रसार रफ्तार पकड़ेगा और डोर टू डोर कैंपेन्स का सिलसिला भी अब जारी होने वाला है। अब जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मेयर के प्रत्याशी हों या फिर वार्ड पार्षद के, सभी लोगों ने अपना जो प्रचार प्रसार है वो लगातार उन लोगों ने जब पर्चा उनका स्वीकार हो गया है तो उसके बाद से तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके जो परिजन हैं या उनके मोहल्ले वाले हैं, तमाम लोग जो हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन आज का जो दिन है सोनल, वो है सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिलेगा और लगभग 150 सिंबल हैं, जिसमें रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे जुड़े सिंबल हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी के सिंबल हैं। तो जिन्हें जो सिंबल मिलेगा वो उनका एक पहचान चिन्ह होगा और उसी पहचान चिन्ह को लेकर वो अब जो है नए सिरे से प्रचार प्रसार करेंगे। पर्चा भी उन लोग जो प्रत्याशी हैं वो पर्चा छपवाएंगे, कई लोग विज्ञापन अखबारों में देंगे, कई सोशल मीडिया में देंगे। तो आज का दिन पूरे राज्य में देखेंगे 48 नगर निकाय और जिला परिषद का और अध्यक्ष का जो चुनाव होने जा रहा है 23 फरवरी को। तो सिंबल अलॉटमेंट जो होगा वो 11 बजे से शुरू होगा और 11 बजे से 3 बजे तक जो है ये समय रखा गया है और इसी समय में तमाम प्रत्याशियों को उनका पहचान चिन्ह जो है, चुनाव चिन्ह जो है वो मिलेगा। और धीरे धीरे हम यदि बात करेंगे राजधानी रांची की, तो राजधानी रांची में भी मेयर पद को लेकर जो लड़ाई है, जो चुनावी मैदान में जो दंगल है वो सामान्य नहीं है। हर कोई अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन मुख्य तौर से आप देखेंगे तो रमा खलको वर्सेस रोशनी खलको के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है और कौन किसका रणनीति बेहतर होगा वही चुनाव जीतेगा, क्योंकि चुनाव में इस बार का जो चुनाव है एक लंबे समय के बाद जो है नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और इंतजार लोगों को काफ़ी है। लोगों को इंतजार है कि बेहतर प्रत्याशी जो जीतेगा वो शहर का विकास करेगा, वार्ड क्षेत्रों का विकास करेगा। ऐसे जो रमा खलको है वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है और उसके साथ साथ देखेंगे ये 2008 में भी रांची में से वो मेयर रह चुकी है। रोशनी खलको पहले वार्ड पार्षद रही थी, अब वो ये मेयर के लिए चुनाव लड़ रही है। लेकिन राजधानी में देखेंगे जेएमएम का भी एक प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है, तो मुकाबला जबरदस्त है और सुजाता कच्छप भी चुनावी मैदान में है। तो जो मुकाबला होगा और देखना ये होगा कि किसकी रणनीति बेहतर है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का जब समर्थन होता है प्रत्याशियों को तो उनका मनोबल बढ़ जाता है और संगठन का जो वोट होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब देखना होगा राजधानी रांची में देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भूमिका है और अमूमन हम लोग जो भारतीय राजनीति की बात करें या झारखंड की राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं जो चुनाव होते हैं उसमें कई फैक्टर काम करते हैं, तो वो भी फैक्टर अलग अलग जो फैक्टर है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये भी अब देखना होगा कि जो इससे पहले जो वार्ड पार्षद रहे थे उसमें से लगभग 8 या 9 लोग चुनावी मैदान में हैं
अब जिन लोगों ने पहले अपनी सेवा दी है उनका क्या इमेज होगा, उनका वर्क रिपोर्ट भी आज के जो मतदाता हैं वो देखेंगे। क्योंकि जब से ये चुनाव नहीं हुए थे तो वार्ड का जो इलाका है राजधानी रांची में 53 वार्ड है और 53 वार्ड में कई तरह की अलग अलग समस्याओं से लोग परेशान रहे हैं। और इस बार लोग चाहेंगे जो मतदाता हैं बेहतर प्रत्याशी को चुनाव जिताकर वार्ड पार्षद बनाएं, मेयर बनाएं और इन्हीं वार्ड जो 53 वार्ड पार्षद होंगे उन्हीं में वही लोग मिलकर डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। तो जो चुनावी जो मुकाबला है वो तो बड़ा संघर्ष है, लेकिन डिप्टी मेयर कौन होगा ये तमाम जो शक्ति होगी वो 53 वार्ड पार्षद जो होंगे उनके हाथों में होगी। तो अब देखना ये होगा कि अब आज के बाद से जो है सोनल पूरे शहर में देखेंगे तो आपको लोग घूमते फिरते और वोट मांगते नजर आएंगे। लेकिन जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं उनका किन मुद्दों को लेकर वो वोटरों के बीच जाएंगे और वोटर कितना एक्सेप्ट करता है ये 23 फरवरी को पता चलेगा, क्योंकि उस दिन मतदान है और 27 को मतगणना है। बिल्कुल। और तो ये जो महीना है जनप्रतिनिधियों की ओर जनता का कितना रुझान है ये भी उसी दिन पता चल पाएगा जिस दिन वोटिंग होगी। फिलहाल डोर टू डोर कैंपेनिंग का सिलसिला भी जारी रहेगा और ऐसे में सिंबल अलॉटमेंट के बाद प्रचार प्रसार भी रफ्तार पकड़ती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।